अब तक बिहार समाचार के प्रायोजक हैं राधा कृष्ण फ्लाई एस ईट उद्योग, गुरुचारणम डिजिटल क्लासेस, नवादा विधि महाविद्यालय। नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। श्री विष्णु बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और वर्तमान में राजनीतिक तौर पर बिहार जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव रवि कुमार चौरसिया ने अपने संस्थान के ऊपर 2 दिन पूर्व इनकम टैक्स अधिकारियों द्वारा किए गए तथाकथित गैर जिम्मेदाराना हरकत से क्षुब्ध होकर उन्होंने कहा कि मेरी अनुपस्थिति में 2 दिन पूर्व मेरे ऑफिस में इनकम टैक्स के कुछ अधिकारियों द्वारा सर्वे करने आए जाने की सूचना मिली। मेरे 2 स्टाफ नवीन कुमार और शमशेर वहां बैठे हुए थे। उन्होंने उनका स्वागत किया और उनके सभी प्रश्नों की जानकारी दी। जब उन्हें कुछ ऐसा आपत्तिजनक कागजात नहीं मिले तो अधिकारियों द्वारा डराया धमकाया जाने लगा और दोनों स्टाफ को मोबाइल स्विच ऑफ करने को कहा गया। उसके बाद श्री विष्णु बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस के समस्त जरूरी कागजात उलट पुलट कर दिए। श्री चौरसिया ने आरोप लगाया कि उनके कई जरूरी कागजात अधिकारियों ने जमीन पर फेंक कर नष्ट कर दिया। साथ ही कई कागजात जिसकी कोई प्रतिलिपि नहीं छोड़ी गई, सारे कागजात उन्होंने नष्ट कर दिए। श्री चौरसिया ने कहा कि जब मैं गया शहर के विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम करता चला रहा हूं और गया का एक सम्मानित व्यक्ति हूं, तो चुनावी माहौल में राजनीतिक द्वेष के तहत इनकम टैक्स विभाग के कर्मचारियों ने न सिर्फ मेरे ऑफिस के बहुत सारे प्रपत्रों को नष्ट किया बल्कि बेवजह नुकसान भी किया। उन्होंने कहा कि जो भी कागजात मेरे ऑफिस से ले जाए गए उसकी कोई भी प्रतिलिपि मेरे ऑफिस या मेरे नाम के समन के साथ नहीं दी गई है और बस एक लिस्ट थमा दी गई। सर्वे नोटिस के बावजूद इनकम टैक्स अधिकारी उनके घर गए और उनके दोनों छोटे नाबालिग बच्चे जिनकी उम्र क्रमशः 13 और 16 वर्ष है, उन्हें डराया धमकाया और कहा कि तुम अगर बालिग होते तो तुम्हें गिरफ्तार कर लेता और पिटाई भी करते, जबकि कानूनी तौर पर उनको मेरे घर पर आने का कोई अधिकार नहीं है। जिस तरह से मेरे और मेरे ऑफिस तथा परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, मुझे ये राजनीति से प्रेरित मालूम पड़ता है। गया कि इनकम टैक्स अधिकारी मेरे बारे में अनाप शनाप और अनर्गल बातें मीडिया को प्रदान की है। मेरी बिना अनुमति के मेरे ऑफिस के अंदर अपनी तस्वीर खिंचवाकर मीडिया को लीक की है। मेरे कई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को फाड़कर जला भी दिया गया है। श्री चौरसिया ने क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा कि बिना किसी औचित्य के इनकम टैक्स के इन अधिकारियों ने षड्यंत्र के तहत मेरे ऊपर कार्रवाई की है। श्री चौरसिया ने मीडिया पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि बिना पूछे अनर्गल बातें मीडिया में लाई गई है। मैं न सिर्फ इन सब के विरुद्ध मानहानि का दावा करूंगा बल्कि निवेदन करूंगा कि एक सम्मानित बिजनेसमैन जो कि 10-15 घर के परिवारों का खर्चा चलाता है और 50 से 60 लोगों को रोजगार देता है, उस पर ऐसे अपमानजनक कार्रवाई करना कहां तक उचित है। श्री चौरसिया ने मीडिया से भी इस अराजक और अनुचित कार्रवाई पर 3 सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि 30 से 35 की संख्या में पुलिस और कमांडो होने के बावजूद मेरे 2 कर्मचारी एक-एक कर भाग गए, ऐसा इनकम टैक्स विभाग के द्वारा बताया गया है। क्या इतनी बड़ी फोर्स पर 2 लोग भारी पड़ गए? उन्होंने दूसरे सवाल में कहा कि सर्वे नोटिस पर ऑफिस की जांच समझ में आती है, किंतु ऑफिस के अंदर तोड़फोड़, बिना बताए और कॉपी दिए हुए कागजात को जलाया जाना और जमीन पर फेंक कर नष्ट किया जाना कहां तक उचित है? क्या ये कानून के अंतर्गत की गई कार्रवाई है? तथा तीसरे सवाल में उन्होंने मीडिया पर प्रश्न उठाया है। उन्होंने कहा कि अनर्गल बातें बिना आधार की मेरे खिलाफ छापी गई। मुझे ये बताया जाए कि मीडिया को ऐसी गलत सूचना किसने दी? बिना मेरी अनुमति के मेरे ऑफिस के अंदर तस्वीर कैसे लीक हुई और रुपए मिलने की गलत जानकारी कहां से लीक हुई? मैं रवि चौरसिया बिहार प्रदेश युवा महासचिव की ओर से गया शहर को कुछ कहना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि 2 दिन पहले मैं गया में नहीं, रांची में था। कुछ इनकम टैक्स के पदाधिकारी गया के, मुजफ्फरपुर, पटना और धनबाद, उन लोग हमारे ऑफिस में सर्वे करने आए। हमारे 2 स्टाफ थे, नवीन कुमार और शमशेर आलम। उन्होंने बोला, सर वेलकम, आइए आप ऑफिस में, आप सर्वे कर लीजिए। सर्वे के क्रम में उन्होंने जब कोई कागजात उनको नहीं मिला तो मेरा कंप्यूटर तोड़ दिए और एक कंप्यूटर लेके चले गए और जितना भी मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अपने पैर के नीचे डालकर
उसको रद्द कर दिए और साथ में बहुत सा पेपर लेके चले गए और मेरे घर में जाके मेरे नाबालिग बच्चे को धमकाया गया कि तुम मेरे पापा कहाँ है, मम्मी नहीं है तो तुमको जेल भेजा, जिसके कारण मेरा बच्चा काफ़ी बीमार है। और मैं जदयू के सरकार में रहकर भी यहाँ हम लोग का कुछ व्यवस्था नहीं मिल रहा है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आखिर मैं कैसे धंधा पानी करूँ, क्या करूँ, नहीं तो मैं बिहार से दूसरे जगह पलायन कर रहा हूँ। जिस मेरे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं, 50-60 लोग हैं जो मेरे धंधा में साथ रहकर अपने घर का जीविका का पालन कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये स्थिति है आज के डेट में कि ये इनकम टैक्स वाले बिना कागज़ पत्तर के मेरा सब चीज़ फाड़ के चले गए हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे धंधा कैसे क्या करूं। धन्यवाद। इसके पीछे क्या लगता है वजह, क्या कारण? ये बीजेपी के कुछ लोग हमारे साथ षड्यंत्र रचे हैं कि जदयू को बदनाम करने के लिए। तो क्या लगता है कि सरकार इस पे कोई या प्रशासन कोई कार्रवाई करेगी? आपने इसका शिकायत किसी उच्च पदाधिकारी से की? इसका शिकायत मैं अभी थाना को सूचित करूंगा और बड़े पदाधिकारी को भी सूचित करूंगा और गया के मीडिया जन और भी लोगों को मैं पेपर के साथ सूचित करूंगा। यही मेरा आगे का कार्यक्रम है। बाकी सरकार के में रह के भी मुझे कुछ सुविधा अभी तक प्रदान नहीं हुआ। मीडिया के द्वारा इस अराजक अनुचित कार्रवाई से मेरे 3 सवाल। 30 से 35 लोगों के पुलिस और कमांडो होने के बाद में 2 कर्मचारी एक एक करके भाग गए, ऐसा इनकम टैक्स विभाग के द्वारा बताया गया। क्या इतनी बड़ी फोर्स पर 2 लोग भारी पड़ गए? सर्वे नोटिस में ऑफिस की जांच समझ में आता है, किंतु ऑफिस के अंदर तोड़फोड़ बिना बताए और कॉपी दिए हुए कागजात को जाना और कागजात को जमीन पर फेंक कर नष्ट कर देना, यह कहाँ का औचित्य है और क्या यह कानून के अंतर्गत की गई कार्रवाई है? तीसरा, मीडिया बंधु खासकर प्रभात खबर ने मेरे बारे में कई अनर्गल बातें लिखी हैं जिसका कोई आधार नहीं है। मुझे यह बताया कि मीडिया को ऐसी गलत सूचना किसने दी? बिना मेरी अनुमति के मेरे ऑफिस के अंदर की तस्वीर कैसे लीक हुई और रुपये मिलने की गलत जानकारी कहां से लीक हुई? और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।